अब यहाँ से हमें कंटिन्यू जो ये मधुगंगा है इसके पास से आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे ये चट्टान पे फिसलन है, अगर यहाँ से फिसल गए ना, देखो नीचे नदी का बहाव। भाई ये अक्खी पता नहीं हमें कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। आराम से रहे, कहीं पकड़े भाई, ऐसी जगह नहीं होगा भालू, फिर कहाँ होगा यार। या ऋतिक आने वाला है। अरे हर जगह से खून निकला हुआ है। आराम से। जो ये लगा है ना, इसके अंदर गोंद होता है और वहीं से ड्रोन उड़ाया था यहाँ सामने की तरफ, सीधे सामने। तो इस जगह के आसपास कहीं टकराया है पहाड़ से। बढ़िया सी कड़ी देख के अभी भूख और ज़्यादा लगने लग गई। घर से लग रहा था कि ड्रोन उसी जगह पे तो क्रैश हुआ है, लेकिन जब यहाँ इस वाली जगह पे आया तो समझ ही नहीं आया भाई कहाँ ढूंढना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। दूर पहाड़ों पे देखो भाई, धूप भी दिखाई देने लग गई और यहाँ की साइड तो देखो हमारे घर के बिल्कुल पास में धूप आ गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से धीरे धीरे अब पहाड़ों में ठंड बढ़ने लग गई है और जैसे ही ठंड बढ़ती है तो फिर धूप भी यहाँ पे देर में आती है। अभी तो यहाँ घर के बिल्कुल पास में आ गई, सामने वाले पहाड़ों पे भी लग गई। देर में आने का रीज़न ये है, पहले सूरज इधर से आता था, अब धीरे धीरे यहाँ पर जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पीछे से सनराइज़ होता है। सुबह सुबह देखो सामने खूब सारी बर्फीली पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अभी चलो जी, हमारे घर में भी अभी धूप लग गई है। जय हो सूर्य भगवान जी की। धूप लगने के बाद एक अलग ही ताजगी का एहसास होने लग गया और आज हमें जाना है अक्खी के ड्रोन को ढूंढने के लिए। उसका ड्रोन क्रैश हो रखा है। यहाँ नीचे नदी किनारे खर के एक जगह है, वहाँ से ठीक सामने इस वाली जगह पे कहीं गिरा है। ड्रोन क्रैश हुए वैसे तो बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज चलते हैं तसल्ली के लिए, क्या पता मिल जाए। अब धूप को तो यहाँ से नीचे नदी किनारे जाने में बहुत टाइम लगेगा और आजकल नदी को यहाँ से पार भी नहीं किया जा सकता है कहीं से भी, तो हमें जाना पड़ेगा एक बार यहाँ से ऊपर गांव में। गांव से 10 किलोमीटर आगे एक पुल है, पुल पार करके फिर सामने वाले पहाड़ पे यहाँ पे आना पड़ेगा। आज जा रहे हैं हम ड्रोन खोजने। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मिल जाएगा पक्का? सुबह के अभी 9 बजने वाले हैं। चलो भाई अब निकल पड़ते हैं एक बार ऊपर रांसी गांव में। बढ़िया वाली धूप है तो यहाँ चौक में देखो कितनी सारी चीज़ें सुखाने के लिए डाली हुई है। ये है राजमा जो कि आजकल ही हमने खेतों से निकाली है और इधर साइड आजकल मिर्च भी लाल होने लग गई है, तो ये मिर्च भी यहाँ पे सुखाने के लिए डाली हुई है। यहाँ घर के आसपास ये बड़े बड़े अखरोट के पेड़ हैं जिन पे अखरोट अब हो भी गए हैं। पहले बचपन में हम लोग दिवाली के लिए खूब सारे अखरोट जमा करते थे। ये कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है, थोड़ा अजीब सा ही है। गांव से अभी मैं, ऋतिक और अक्खी तो निकल गए हैं ड्रोन खोजने के लिए, लेकिन हमें 2 आदमियों की और ज़रूरत थी जो वहां पे पहाड़ पे अच्छे से ढूंढ सके। लेकिन गांव से ऐसे आदमी मिलना आज मुश्किल है। गांव में आए हैं, यहाँ पे एक भैया लोगों का सामान आया है, कुछ ईंटें आई हैं पूरा ट्रक, तो अभी आधा तो यहाँ पर उतार दिया, हम लोगों ने भी थोड़ा मदद कर रहे हैं। इतनी ईंटें यहाँ पर उतार दी और इतना अभी बचा हुआ है भाई यहाँ पर। टाइम लगेगा? हाँ दाई, कितना टाइम लगेगा? अभी तो कसम से गांव से अभी हम लोग निकल गए हैं। 10 किलोमीटर कार से जाएंगे। वैसे सुबह जल्दी जाने का विचार था, लेकिन गांव में तभी कुछ सामान वहां पे उतारने पे लग गए तो फिर टाइम लग गया। अभी दिन के 11 बज गए हैं, अब निकल रहे हैं भाई।
ए भाई, ए भाई, वे भाई, ओह माय गॉड, क्या है क्या है? क्रेजी बात, भीतर धर, अरे सही भीतर धर। यहाँ बाहर पे हमें बीच सड़क में कुछ सामान मिल गया, पता नहीं या तो किसी गाड़ी वाले का छूटा होगा। कुछ नहीं है, सारे अरमान पानी में फिर गए। दिखा तो ऐसे क्यों बांध रखा है इन्होंने यार, भाड़ा उसको मूड खराब, तौबा सर मूड खराब। हमें किसी की बिस्किट की पेटी, वही तो यार, हम तो खुश हो गए। मुझे लगा हैप्पी होगी। मुझे लगा कुरकुरे होंगे। यहाँ पर देखो ये पूरी लैंडस्लाइड वाली जगह है। मॉनसून के टाइम पे तो ये पूरी रोड टूट गई थी और नीचे देखो सीधे मधुगंगा दिखाई दे रही है। दिन के अभी 12 बज गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं अभी जुगासू में। यहाँ से अब हमें पैदल जाना है 10 किलोमीटर। तो अभी गाड़ी से आए, ठीक सामने पे ये बड़ा सा लोहे वाला पुल है, ये अभी हमने क्रॉस किया है। ये पूरी क्रेशर वाली जगह है। अब यहाँ से भाई पैदल निकलना है ऊपर। अब देखो भाई टाइम लगेगा, तो हमने बर्तन भी साथ में रखे हैं, खाना वहीं पे बनाएंगे। जितना भी टाइम होगा ड्रोन को अच्छे से ढूंढेंगे। अब यहाँ से आगे का रास्ता सिर्फ अभी अक्खी को पता है, क्योंकि ये 2 बार आ गया ड्रोन ढूंढने। मैं नहीं बताऊंगा। और आगे पूरा जंगल वाला रास्ता है, प्रॉपर रास्ता तो है ही नहीं, हमें बस नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ना है। तो ऐसे में जंगली जानवरों का डर भी है, खासकर भालू का। अब यहाँ से हमें कंटिन्यू जो ये मधुगंगा है इसके पास से आगे की तरफ बढ़ना है। और मैंने तो अभी देखो भाई एक डंडा भी रख दिया हाथ पे बड़ा सा, क्योंकि पूरा जंगल वाला रास्ता है। तो ऐसे में थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए ये डंडा रखा है। और मधुगंगा नदी का पानी देखो एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर है, मतलब इसमें तैरना भी मुश्किल है भाई, बहाव तेज़ है। और यहाँ से ठीक सामने यहाँ पे हल्का चौखंबा पर्वत दिखाई दे रहा है। नदी किनारे वाली जगह बहुत जगह टूट फूट हो रखी है। सामने वाले पहाड़ पे तो देखो, जब यहाँ पे नदी ज़्यादा आती होगी तो पूरी ये नदी के पानी से कट कर ये लैंडस्लाइड हुई है। यहाँ से ऐसे हमें लगभग 5 किलोमीटर आगे तक जाना है। यहाँ पे दिख गई अभी खतरनाक वाली जगह, नदी पूरे पहाड़ पे आ रखी है, तो यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें ऊपर पहाड़ चढ़ना होगा। ऋतिक के पास ये बर्तन हैं जिन पे खाना बनेगा। भाई बर्तन मत छोड़ना यहाँ। देखो भाई कहाँ कहाँ ऐसे जंगल में घुसना पड़ रहा है। ऐसी जगह सबसे ज़्यादा डर लगता है। ओ यहाँ पे फिसलना, चप्पल उतार रहे, जिससे बढ़ जा। यहाँ पे ये चट्टान पे फिसलन है, अगर यहाँ से फिसल गए ना, देखो नीचे नदी का बहाव। यहाँ से चढ़ना है हमें ऊपर पहाड़, और जंगल के बीच ये वाला रास्ता पूरा फिसलन वाला है। आराम से या उब गए। ये आगे आगे से डराने लग गया। बालू ओहो ओहो। हमारे दोनों साइड ये पूरा रिंगाल है, जैसे बांस होता है ना उसी की एक प्रजाति होती है ये। चलो चलो शोर करते हुए चलो भाई आगे से चलो। यहाँ से फिर से नीचे नदी किनारे जाना है। यहाँ पर तो चप्पल उतारने पड़ेंगे क्योंकि इन पत्थरों में फिसलन है बहुत ज़्यादा। रास्ते ख़राब नहीं है वैसे, यहाँ पे इन चट्टानों में ज़्यादा फिसलन है। यहाँ पर मैं गलती से चले गया, रेत है और रेत में डंडा भी था। ये देखो भाई पूरा डंडा इतना डूब गया। सामने जंगल के बीच एक बड़ा सा झरना दिखाई दे रहा है और इसके ठीक ऊपर इस वाली जगह पे है उनियाना गांव। अभी भी हमें 2.5-3 किलोमीटर और जाना है। एक और जगह आ गई है जहाँ पे पास में नदी है, यहाँ से तो जा नहीं सकते। अब यहाँ पर भी ऊपर ढूंढना पड़ेगा रास्ता। यहाँ से पूरा घना जंगल है भाई ऊपर। ये क्या है भाई? यहाँ जाना पड़ रहा है। हाँ इनको पकड़ना है।
ये ले, ये दे ब्रो। ए माय गॉड। आराम से हाथ दे। हो गया चल चल हाथ दियो ने। अरे निंगो बहुत सख्त है वो, हाथ दे नहीं तो बस। यहाँ देखो पास में ये नदी, फिर से सामने यहाँ पे आगे जाने के लिए नहीं है। जंगल में असली डर भालू का था, आज तो असली भालू हम ही हैं। ऐसे ऐसे जंगल में जा रहे हैं भाई। यहाँ इन चट्टानों पे एक चीज़ दिख गई मुझे अभी, ये देखो भाई, ये है गोंद। जो ये लगा है ना, इसके अंदर गोंद होता है, ये देखो। और पूरी इस चट्टान पे ये गोंद लगा हुआ है। बचपन में तो हम जंगल से कॉपी किताब चिपकाने के लिए यही गोंद इस्तेमाल करते थे। एक मैं निकाल देता हूँ दिखाने के लिए। गोंच भाई, ये अक्खी पता नहीं हमें कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। आराम से रे, पकड़े और बर्तन तो अभी यहाँ से ऊपर पास कर दिए। आराम से ये हाथ पकड़े। मुश्किल तो है रास्ते बहुत ज़्यादा। यहाँ भी देखो इन चट्टानों पे ये खूब सारा गोंद। सामने दिख गया एक बड़ा सा चीड़ का पेड़। चलो फाइनली धार में पहुंच गए। और यहाँ से देखो भाई, ठीक सामने ये दयानी खर्क दिखाई देने लग गया जहाँ हमें जाना है। रास्ते मुश्किल तो हैं, मतलब प्रॉपर रास्ता कहीं पे नहीं है। जहाँ पर भी हम आए ऐसी चट्टानों को चढ़ के आए। भाई ऐसी जगह नहीं होगा भालू, फिर कहाँ होगा यार, खतरनाक। अब यहाँ से नीचे जाना है और फिर सीधे आगे। ऋतिक बचा हुआ, बस ऋतिक आने वाला है। अरे आराम पर है, तुमने क्या करूँ? कुछ नहीं वे, फिसलन गाइस फिसलन। मुझे लगा कहीं फ़ोन तो नहीं टूट गया। चलो जी, अब तो हमें कंटिन्यू नदी के किनारे आगे बढ़ना है। अब कहीं पर भी ऊपर नहीं चढ़ना है पहाड़ को। दिन के अभी 1:30 बजे के आसपास पहुंच गए हैं अपने तरसाली वाले घर के नीचे नदी किनारे। इस जगह का नाम है खर्क। यहाँ से देखो भाई, हमारा तरसाली वाला घर दिखने लग गया। ठीक है, यहाँ इस वाली जगह पे अगर यहाँ नीचे लकड़ी वाला पुल होता ना, तो सीधे हमने वहाँ से यहाँ पे आना था। और जब नदी में ज़्यादा पानी आता है तो नदी के साथ देखो भाई, इतने बड़े बड़े पेड़ बह कर आते हैं। ये ठीक सामने है अक्खी का खर्क वाला घर, और वहीं से ड्रोन उड़ाया था यहाँ सामने की तरफ, सीधे सामने। तो इस जगह के आसपास कहीं टकराया है पहाड़ से। क्या लगता है मिल जाएगा ड्रोन? मिल जाएगा, भूख लग गई। ऋतिक का काम है खाना बनाने का। जब ड्रोन क्रैश होता है तो उसमें 10 सेकंड की एक क्लिप रिकॉर्ड होती है, तो उसको देखना पड़ेगा, उससे आइडिया लेना पड़ेगा। 2 दिन ये पहले भी आए थे, कहाँ ढूंढा? अरे यार पूरा ये चट्टान छान मान ली, इधर तो कहीं दिखाई नहीं है। ड्रोन से देखेंगे आज ना, आज ड्रोन लिया है, ड्रोन से देखेंगे भाई यहाँ ऊपर ऊपर। ये देखो गाइस, पिछले 12 दिनों से मिसिंग है मेरा ड्रोन, ठीक है ना? हाँ 12 दिनों से मिसिंग है। अब इसमें ये है वो वाली क्लिप देखो। ये घर है, घर देख ऊपर है, ड्रोन नीचे है। किसके एरिया में ढूंढना है? यहाँ पे देखिए, ये भी दिख रहा है, ये झरना है पास में। है पास में। हाँ ये जैसे तो तूने किया वैसे ही मैंने भी किया था उस टाइम पे। वीडियो क्लिप तो अभी देख ली है, अब उसी हिसाब से ड्रोन उड़ाते हैं अपना वाला, और फिर वहाँ पे देखते हैं भाई आसपास, हो सकता है कुछ आइडिया आ जाए उससे। और जिस हिसाब से हमने वीडियोस देखते हो, यहीं आसपास इस वाली जगह टकराया है कहीं। अब ऋतिक का काम है यहाँ पे खाना बनाने का। हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर, एक जगह देखी है हमने, तो हो सकता है वहाँ आसपास ही ड्रोन गिरा हो। बस अब यहाँ से एक बार ऊपर जंगल में घुसते हैं। जहाँ पे हमें लग रहा था वहाँ भी सब जगह ढूंढ लिया। घर तो यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ से अब वापस हम लोग नीचे जा रहे हैं। यहाँ आसपास की जगह भी बहुत ढूंढ दिया, कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा है भाई।
पता नहीं कहाँ गिरा होगा। घर के ठीक सामने वाली लोकेशन पे तो अभी हम लोग पहुँच गए। मतलब अगर वहाँ से उड़ाया होगा तो यहीं आसपास कहीं टकरा होगा। जितना हमसे हो सकता था हमने ढूंढ लिया। अब टाइम भी काफ़ी हो गया है। अभी यहाँ से वापस नीचे जाना है जहाँ पे गाड़ी लगाई है, वहाँ भी टाइम लगेगा जाने में। आज तो पॉसिबल नहीं है भाई ड्रोन को ढूंढना। चलते हैं, अब खाना खाएंगे, भूख भी लग रही है। वैसे मेरा मन तो था कि इधर साइड ढूंढना है, लेकिन यहाँ से नीचे पूरी खाई है। अब एक ड्रोन के लिए उतना रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। नीचे पहुँच गए हैं अभी उस जगह पे जहाँ पे खाना बन रहा है, और ऊपर से ना हालत ख़राब हो गई। ये देखो भाई, ये है हमारे हाथों की हालत, पैरों की हालत, हर जगह से खून निकला हुआ है। ये देखो, जंगल में ऊपर एकदम नमी वाली जगह थी, बहुत सारी जोंकें लगी, और ऐसी जगह गए हम वहाँ पे ना आसपास से हर जगह हाथों पे देखो ऐसे कट लगे हुए हैं। कोमल कोमल पैरों की देखो भाई क्या हालत हो गई। ऋतिक तो लगा है यहाँ पे खाना बनाने पे। दिन के अभी 4 बजने वाले हैं, अभी तक हमारा खाना नहीं हुआ। ऋतिक लगा है यहाँ पे खाना बनाने पे। और अब मुझे लगता है यहाँ से इधर साइड तो हम चले गए हैं ड्रोन ढूंढने, अब लग रहा है इधर साइड होगा, पर उसके लिए आएंगे कभी और दिन। बढ़िया सी कड़ी देख के अभी भूख और ज़्यादा लगने लग गई। अब फटाफट खाना खाते हैं, उसके बाद निकल पड़ते हैं सीधे घर के लिए। अगर यहाँ से जाने के लिए होता ना, मेरा घर देखो यहीं पास में है, तरसाली वाला घर। दिन के 4 बजे आज का लंच हो रहा है। खाने में है भाई कड़ी चावल और साथ में हरी मिर्च। चार 4:39 हो गए हैं। बाकी आजकल अब दिन छोटे होने लग गए। जैसे ही धूप जाएगी तो समझो सीधा अंधेरा होने लगेगा। आएंगे फिर से यहाँ इस वाली जगह ढूंढने। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ की तो देखो अभी सारी धूप चले गई है ऊपर ऊपर पहाड़ों पे। अब आज के दिन की यहाँ पे ये पहली चढ़ाई। अब सबसे ज़रूरी काम है फटाफट निकलना यहाँ से। अभी तो शाम के टाइम पे हम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं घर की तरफ। बस यहाँ से फिर सामने वाले पहाड़ पे ऊपर चढ़ना है, और फिर ठीक सामने देखो राउंड लेक दिखाई देने लग गया है। और वहाँ से घूम के इस वाले पहाड़ के टॉप से इधर साइड है हमारा गांव। घर से लग रहा था कि ड्रोन उसी जगह पे तो क्रैश हुआ है, आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जब यहाँ इस वाली जगह पे आया तो समझ ही नहीं आया भाई कहाँ ढूंढना है ऐसे जंगल में। मतलब कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है वहाँ पे, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पे हम 1 बजे के आसपास पहुँचे तो उतना ही टाइम हुआ हमारे पास। चलो जी, यहाँ से जो मुश्किल रास्ता है वो अब समाप्त हो गया, क्योंकि अभी शाम के टाइम पे ना जंगल वाले रास्ते में थोड़ा सा डर तो रहता है। शाम के अभी ठीक 6 बजे पहुँच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे गाड़ी लगाई हुई है। अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर के लिए। और आज करवा चौथ भी है, तो आज हमें जाना है अंशु के होम स्टे में। वो तो अपने घर में रहेगा। हम तीनों को अंशु के होम स्टे में जो भी गेस्ट आएंगे आज, तो उनके लिए खाना बनाना है। ये सब काम उसने आज हमें दिया। अभी हम लोग यहाँ अंशु के होम स्टे में आए हैं। यहाँ पे भैया लोग मिले हैं। ये आए हैं अभी मंदसौर यात्रा करके। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया यात्रा रही। हाँ। ऐसा एरिया तो हमने कभी देखा ही नहीं था। अच्छा, बूढ़ा मंदसौर से अच्छा व्यू दिखा? मंदसौर से एक्सीलेंट व्यूज, मतलब इतने अच्छे व्यूज मैंने कहीं और से नहीं देखे। अच्छा, और साथ में इनका बेटा अयांश। अयांश, आपको थकान लगी? लगी है। कैसा लगा मंदसौर? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। फिर से आओगे? फिर से हाँ। अच्छा चलो भैया, ठीक बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। अच्छा, अब अंशु के घर जाते ही हमारी तैयारी हो गई है यहाँ पे खाना बनाने की। यहाँ पे सब्जी बना दिया है, दाल बनी हुई थी पहले। और अच्छी बात यह है कि 7-8 ही लोग हैं, तो हम 9 बजे तक सभी लोगों को खाना खिला देंगे। और अभी देखो भाई, विकास भी अगस्त मुनि से घर आ गया, क्योंकि अब 2-3 दिनों की छुट्टी है, तो घर में रहेगा ये भी अब।
रात के देखो भाई अभी 11:30 हो गए हैं। सारे जो भी होम स्टे में गेस्ट थे उनको खाना खिला दिया। अंशु भी आ गया यहाँ पे खाना खाने के लिए और सब दोस्त लोग अभी बैठे हुए हैं। खाना है आलू जीरा की सब्जी, दाल, साथ में ये मटर पनीर। चलिए जी फिलहाल इस वाले ब्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय।